हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और ये पॉजिटिविटी भाई इस पिक्चर को देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ये पिक्चर ख़राब है जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, या फिर ये बहुत ज़्यादा आपको हिला देगी पिक्चर, उसके बारे में है। देखो, अगर आप इस पिक्चर को पॉलिटिकल रीजंस के साथ देखना चाहते हो और उसके बाद आपका एजेंडा ये है कि हिंदू मुसलमान लड़ने लग जाएं, वो एक व्यू पॉइंट हो सकता है। बहुत से लोग शायद इसी वजह से इसको देखना चाहेंगे कि क्या हुआ था, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और हम इस अत्याचार का जवाब कैसे देंगे, और पहले किस तरीके से जवाब दिया था और किसने दिया था जब ये डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, क्यों हुआ था, पार्टीशन के टाइम पे जब हिस्से हुए थे पाकिस्तान के दो, तो एक जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजना के अंदर क्यों था कि वो कैलकाटा के अंदर ही आ जाए, जो कि आज का बांग्लादेश है। क्या रोल था उस टाइम पे महात्मा गांधी का, या फिर मुस्लिम लीग का, या फिर कांग्रेस का। ये सारी चीज़ें बातें आपको पता चलती हैं। कांग्रेस क्यों चाहती थी एक यूनिफाइड इंडिया, क्यों जिन्ना चाहते थे एक सेपरेट पाकिस्तान, और उसके लिए एक कैलकाटा का उनके साथ होना क्यों ज़रूरी हो जाता है, ये लैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जबकि उनको उसके साथ का एरिया तो मिल ही रहा था। देखो, मेरा निष्कर्ष इस चीज़ को लेके ये है कि अगर हम पुराने चीज़ें देखें और उसका जो रेperकशन हुआ है, आज तक जो रेperकशन हो रहा है, वो रेperकशन किसी एक पॉलिटिकल रीज़न से शुरू हुआ जो कि कम्युनल हो गया। ये एक ऐसी ग्रीड की कहानी है जो शायद जिन्ना से शुरू हुई और उसको इतना ज़्यादा पॉलिटिकल के बाद एक कम्युनल बना दिया गया कि उसके बाद ये लोगों के दिमाग से जा ही नहीं रही है। मेरे को सिर्फ इसके अंदर जो रूट कॉज नज़र आया वो एक ह्यूमन लालच का नज़र आया। एक ऐसा लालची पॉलिटिशियन जो चाहता था कि वो राजा बन जाए, किसी तरीके से वो प्रधानमंत्री बन जाए, जिसकी वजह से वो एक ऐसा वीक पॉइंट ढूंढ रहा था लोगों को लड़ाने का। अब वो लड़ाने का तरीका कम्युनल हो सकता था, वो पॉलिटिकल हो सकता था, वो किसी भी बेसिस पे हो सकता था, लेकिन रिलीजन के बेसिस पे मारना काटना सबसे आसान हो जाता है। अब एक बात और भी है कि जब एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर एक सप्रेशन करेगा तो कहीं ना कहीं एक रिटेलिएशन तो आएगा। वो भी यहाँ पर दिखाया गया है कि रिटेलिएशन किसने किया, और जो मेन हीरो ही यहाँ पर दिखाए गए हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आप एकदम हिल जाओगे ये देख के कि ये जो स्थिति है, क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले आगे पीछे होता है, करंट टाइम में भी जाता है, बैकवर्ड में भी जाता है, दोनों की लिंकेज बिठाई गई है। आप हिल जाओगे देख के कि जो उस 1946 के अंदर हुआ उसका रेपिकर्शन आज भी है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि वहाँ की गवर्नमेंट को उस समय क्या हुआ था, उससे आज क्यों पिक्चर नहीं दिखानी, मुझे ये समझ में नहीं आया। दूसरा, इस पिक्चर का मेन ये चीज़ था कि एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ पड़ेगा बिकॉज ऑफ सम रीजनल एस्पेक्ट्स, उससे कैसे बचें वो ये एड्रेस नहीं कर पाती है अनफॉर्चुनेटली पिक्चर। जो इसका टेक अवे ज़रूर होगा वो ये होगा कि अगर आप एक मान लीजिए हिंदू हैं, तो उस हिंदू को के अंदर भी दो डिवाइड आ जाएंगे कि एक हिंदू आप हो नॉर्मल हिंदू, और एक आप हो, शायद एक नया टर्म इजाद हुआ है कि आप हो लिबरल हिंदू। और अगर आप लिबरल हिंदू रहोगे तो कहीं ना कहीं ये जो एक किस्म का आतंकवाद दोबारा से हो जाएगा। तो आपको केयरफुल होना है। अब आप केयरफुल कैसे होगे कि आपके अंदर नफरत होगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के लिए सिर्फ इतना है कि ये टेक अवे प्लीज एज ऑडियंसेस आप ना लें, क्योंकि जब ये हुआ तब इंडिया एक डेमोक्रेसी नहीं था, इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री भी नहीं था। स्टेट्स ज़्यादा गवर्न करती थी और उस टाइम पे राजा वगैरह भी हुआ करते थे, उनके अपने तरीके होते थे चीज़ों को हैंडल करने के लिए। उस टाइम पे ये कहना कि ये कम्युनल वॉर्स हुई और कोई पॉलिटिकल पार्टीज एक कुछ अलग खेल गई, कोई आर्मी रोल प्ले नहीं कर पाई, पुलिस नहीं कर पाई, ये समझ में आता है। आज के टाइम के हिसाब से अगर आइडल सिचुएशन में, जो कि होती ही नहीं है जनरली, पुलिस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये अगर रोल होगा तो ये जो कम्युनल वॉर हैं ये आइडली नहीं होनी चाहिए। बट अभी हमने मणिपुर वगैरह उस जगह पे भी देख लिया कि क्या हुआ। बट मैं आपको फिर भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सकता है इसका टेक अवे यही हो कि दो कम्युनिटी आपस में सर फाड़ें और बोलें कि भाई तुम गलत और तुम गलत, हम देख लेंगे तुमको। हमने देख लिया कि भाई मुस्लिम ने ये किया, हमने देख लिया कि भाई तुमने भी रिटेलिएशन कर लिया। ये टेक अवे भी हो सकता है, ये भी टेक अवे हो सकता है कि अभी भी वहाँ चल रहा है तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे। मेरे ख्याल से जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हो और आप अपने आप को विश्व गुरु टाइप बोलते हो, अगर ये चीज़ आइडेंटिफाइड है तो आपको ये जो लीगल कोर्स है इमीडिएटली फास्ट ट्रैक कर देना चाहिए,
क्योंकि अगर किसी स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगानी है और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने की ज़रूरत पड़ चुकी है या फिर प्राइम मिनिस्टर को इंटरवेंशन करनी है, तो कोई तो ऐसा लॉ होगा कि जो आपको ये अलाउ करता होगा कि भाई हमें यहाँ पर इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ताकि जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ठीक हो पाए। बाकी अगर पिक्चर की परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात कर पाएँ, तो सबकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। विवेक अग्निहोत्री ने जहाँ-जहाँ पर आपके रोंगटे खड़े कर सकते थे और जिस मुद्दे के ऊपर उन्होंने बात करी है, उसके ऊपर रिसर्च भी मुझे ठीक लगी है। ये उसी ज़ोन के अंदर चलती है, जैसे कि आप कश्मीर फाइल्स वगैरह देखते हैं, वहाँ पर मुद्दा टॉपिक के ऊपर रहता है। फ़िल्म मेकिंग पे भी है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम प्रोवेस की उम्मीद मत करना। वो इस पिक्चर का जो बजट है और उसके हिसाब से उन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर आप करंट टाइम को देखें, वो तो ईज़ी था शूट करना, लेकिन अगर आपको 1946 के अंदर जाना है और वहाँ पर उसका उस तरीके का समा बनाना है, तो मेरे ख़्याल से ठीक-ठाक बजट, कम बजट के अंदर ठीक-ठाक आपको चीज़ देखने को मिल जाती है। अब ये पिक्चर आज के टाइम से क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? करंट सिचुएशन के हिसाब से यस। और अगर हम ये देखें कि क्या पिक्चर एक माध्यम है ये अवेयरनेस फैलाने का, तो आंसर मे बी मेरी नज़र में सिर्फ नो है। कि ये जो रोल है ये एक्चुअली में मीडिया का रोल था, ये रोल गवर्नमेंट का रोल था, ये डिबेट्स होनी चाहिए थी चैनल्स के ऊपर। ये पिक्चरों के ऊपर बर्डन कर देने का मतलब होता है कि आपको कमेंट्स भी आते हैं, फिर जैसे मेरे यहाँ पर ही आए कि आपने बागी 4 क्यों देख ली पहले, ये क्यों नहीं देखी। अब मेरे पास बागी 4 के सुबह 7 बजे से शो लगे हुए हैं, इसके शो ही 11 बजे 12 बजे के बाद लगे हैं, तो आदमी क्या करेगा, वही देखेगा। लेकिन पिक्चरें हम सारी कवर करते हैं चैनल के ऊपर। लेकिन दिमाग में माइंडसेट ये आ रहा है कि कहीं पर एक बहुत ही ज़्यादा सप्रेशन हो रहा है, ये मूवी उसका उत्थान है। ये मूवी उसका उत्थान नहीं है। ये अवेयरनेस ज़रूरी है। और ये गिल्ट में भी रहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं है आपको। बहुत से लोग मैंने सुने पब्लिक के अंदर, यार हम तो बड़ा अपोलोजेटिक है, हमें पता नहीं है इसके बारे में। आप अपोलोजेटिक क्यों हो रहे हो? ये गवर्नमेंट्स ने काम करना था, आपके एजुकेशन सिस्टम ने काम करना था। आज आपको अवेयरनेस आ गई, आप इस टॉपिक के ऊपर सेंसिटिव हो गए हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पड़ोसी को वैसे करके देखने लग जाओगे, बेटा मेरे पास भी तलवार है। ये काम आपका नहीं है, आप क्रिमिनल नहीं हो। आपको जो गवर्नमेंट्स हैं उनको ये इंश्योर करना है कि हार्मनी कैसे बनी रहेगी थ्रू पॉलिसीज़। मैं अगेन यही बोल रहा हूँ। क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन विवेक अग्निहोत्री ने एक अच्छी चीज़ करी है, उसने ये नहीं निकाला है कि आपस का एक-दूसरे का सर फाड़ो। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन काफ़ी लोगों ने बाहर जाते हुए निकाला है कि अब द्वेष रखो। बाकी आपका क्या मानना है इस मुद्दे के ऊपर ज़रूर बताना। अब आके हम चलते हैं स्क्रीन प्ले के ऊपर। स्क्रीन प्ले मैंने बोला जैसे कि आगे-पीछे चलता है, ठीक है, इंटेंस है। कुछ-कुछ लोगों की परफ़ॉर्मेंस सिमरन वगैरह की बहुत ज़्यादा बढ़िया है और इफ़ेक्टिव टाइम पे आती है। कुछ थोड़ा ड्रामा क्रिएट करने के लिए यूज़ करी गई हैं। कुछ-कुछ कास्ट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रामाटाइज़्ड वर्ज़न, नॉट ड्रामा वर्ज़न के लिए, जैसे पल्लवी जोशी का जो रोल हो गया वो, या फिर मिथुन चक्रवर्ती का जो हो गया वो। बाकी जो मिथुन चक्रवर्ती के लड़के हैं उनका भी काफ़ी अच्छा रोल है यहाँ पर। बाकी सारी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा शानदार हैं। यहाँ का जो आपको सबसे बड़ा सरप्राइज़ दिखेगा, जो ट्रेलर और टीज़र के अंदर भी दिखाना है कि इसका हीरो कौन है। ये मैं आपके लिए सरप्राइज़ ही छोड़ दूँगा। और जो लोग थोड़ा-सा प्रो हिंदू हैं, उनको ये हीरोज़ को जान के काफ़ी खुशी होगी मुझे लगता है। आप मेरे विचार से कितना ज़्यादा सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। लेकिन सभ्यता के दायरे में पिक्चर वैसे अच्छी बनी है, रिसर्च भी लग रहा है ठीक करी है। इस मुद्दे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस डिटेलिंग से दिखाया जा रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वेल रिसर्च्ड है। जैसे कि कश्मीर फाइल्स थी, लेकिन वो कमी मुझे लगी थी कि वो बिल्कुल ही ऑल ओवर द प्लेस थी। अगर हम वैक्सीन वॉर की बात करें, तो कह सकते हैं किस्म से कि विवेक अग्निहोत्री की वापसी है एज़ अ डायरेक्टर विद दिस फ़िल्म। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।